नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर माता पिता के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे करें। और बात सिर्फ पैसे जोड़ने की नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा वित्तीय, कह सकते हैं कि लॉन्च पैड तैयार करने की है, जहां से वो 18 या 21 की उम्र में अपने सपनों की उड़ान भर सकें, वो भी बिना किसी वित्तीय बोझ के। बिल्कुल। और ये जो लॉन्च पैड शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये एकदम सही है। इसे बनाने का सबसे मजबूत तरीका है निवेश की शुरुआत जल्दी करना। और इसमें सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और सही रणनीति का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात मुझे यही लगी कि जब पैसा बच्ची के नाम पर होता है ना, तो उसे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। मतलब अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए उसे निकालने का मन ही नहीं करता। सही कहा। वो एक तरह का मानसिक लॉक इन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यही मनोवैज्ञानिक बाधा, यही सबसे बड़ा फायदा है। ये निवेश को कम से कम 15-20 साल तक टिके रहने में मदद करती है। देखिए, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग रोज रोज भाव देखकर घबरा जाते हैं, वो अक्सर पैसा गंवाते हैं। और असली पैसा वही बनाते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई बगीचे में एक पौधा लगाकर उसे बड़ा होने का समय देता है। और जब इतना लंबा समय मिलता है तो वो कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर 1995 में सिर्फ 2 रुपए का था। सिर्फ 2 रुपए? सोचिए। और आज वो 500 गुना बढ़ गया ये है। तो अविश्वसनीय है। मतलब किसी ने अगर 1995 में अपने बच्चे के जन्म पर सिर्फ 10,000 रुपए लगा दिए होते। तो आज उसके पास 50 लाख रुपए होते। 50 लाख। यही यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। जिसे हम जे कर्व भी कहते हैं। शुरुआत में लगता है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन 10-12 साल बाद रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप हैरान रह जाते हैं। ये जे कर्व और 500 गुना रिटर्न की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का डर भी तो है। इस जोखिम को कम कैसे किया जाए? क्या यहीं पर एसआईपी की भूमिका आती है? एकदम सही सवाल। इस जे कर्व की सवारी करने का सबसे सुरक्षित तरीका एसआईपी ही है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम निवेश करके आप बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को एक तरह से औसत कर देते हैं। और अगर कभी कोई बोनस मिले तो? हाँ, जब भी दिवाली बोनस या कोई और बड़ी रकम मिले, तो उसे एक मुश्त डालकर आप अपनी रफ्तार और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाजार में वो खास चिल्ड्रंस फंड भी तो होते हैं, जिनमें लॉक इन भी होता है। क्या वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन इन खास फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब उनको मैनेज करने का सालाना खर्च। नेट खाता खोलें और निफ्टी 50 ईटीएफ जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड में एसआईपी करें। और पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? मतलब कितना इक्विटी और कितना डेट? क्योंकि समय बहुत लंबा है, लगभग 18-20 साल, तो जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा होती है। तो एक अच्छा संतुलन है 75% इक्विटी यानी शेयर बाजार में और 25% डेट मतलब सुरक्षित विकल्पों में। 75% इक्विटी में? ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नहीं लगता? डर स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। 15-20 साल की अवधि में बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव बराबर हो जाते हैं और लंबी अवधि में इक्विटी हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। चलिए, अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे कम लोगों को पता है, टैक्स का फायदा। क्या बच्चे के नाम पर निवेश से कोई टैक्स लाभ भी मिलता है? देखिए, 18 साल की उम्र तक तो कोई खास फायदा नहीं है। उस समय तक बच्चे के निवेश से हुई कोई भी आय माता पिता की आय में ही जुड़ती है। अच्छा। असली खेल तो 18 साल के बाद शुरू होता है। जब बच्चा 18 का हो जाता है, तो वो कानूनी तौर पर एक अलग करदाता बन जाता है। तो इसका इसका असल मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये है कि 18 से 25 साल की उम्र के बीच जब उसकी अपनी आय कम या शून्य होती है, वो अपने निवेश से पैसा निकाल सकता है। हर साल वो अपनी मूल टैक्स छूट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट का इस्तेमाल करके लगभग 5.25 लाख रुपए तक की रकम बिना टैक्स दिए निकाल सकता है। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर सही से प्लान किया जाए तो बच्चे की कॉलेज की पूरी फीस या उसके स्टार्टअप का खर्चा बिना किसी टैक्स के निकल सकता है। बिल्कुल। यही तो वो छिपा हुआ बोनस है जो सही प्लानिंग करने वालों को मिलता है। वाह! तो ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये तो एक तरह की तिहरी जीत है। पहला मानसिक लॉक इन, दूसरा कंपाउंडिंग का जादू, और तीसरा जो शायद सबसे कम लोगों को पता है, 18 साल की उम्र के बाद सरकार का दिया ये छिपा हुआ टैक्स बोनस। एकदम सही। ये रणनीति उन्हें सिर्फ पैसा नहीं देती,
बल्कि एक मजबूत वित्तीय नींव देती है और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए कह सकते हैं कि पंख देती है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ, ये निवेश सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका है या ये बच्चों को कम उम्र से ही धन का मूल्य और उसका प्रबंधन सिखाने का एक अवसर भी है?